Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, the definite integral. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.2. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.2. Question number 1 है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 6 fx dx बराबर है वेयर fx के दो आंसर हैं, एक एक्स स्क्र जब x लेस दैन इक्वल टू होगा, fx बराबर होगा 3x माइनस 2 जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा। भाई नो प्रॉब्लम। आप देखें कि वी हैव टू के ऊपर जो है ना वो हमारा सिस्टम ब्रेक हो रहा है, तो वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 6 fx dx बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to fx dx प्लस 2 से इंटीग्रल 6 fx dx। भैया हमारे पास है 0 से 6 इंटीग्रल 0 से 6 fx dx बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 2 fx dx प्लस इंटीग्रल 2 से 6 fx dx। भैया आपको पता है जब x लेस दैन 2 होगा तो वी हैव फंक्शन x स्क्वायर, और जब x ग्रेटर इक्वल टू होगा तो इस सदूद में फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर होगी, इस सदूद में फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 2 होगी। भाई इस सदूद में फंक्शन की वैल्यू को होगी x स्क्वायर, इस सदूद में फंक्शन की वैल्यू को होगी 3x माइनस गिवन है भाईजान। इस सदूद में फंक्शन की वैल्यू को आ गई एक्स स्क्वायर, इस सदूद में फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 2। नो सिंपल इंटीग्रेशन पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस करके नीचे वाली लिमिट, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस करके नीचे वाली लिमिट। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 128/3। भाईजान सिर्फ स्टार्टिंग जो है ना इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 6 fx dx बराबर होगा इंटीग्रल 0 से 2 fx dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 2 से 6 fx dx। इस सदूद में fx हमारे पास x स्क्वायर, इस सदूद में हमारे पास fx हमारे पास 3x - 2, इस सदूद में फंक्शन हमारे पास x स्क्वायर, इस सदूद में फंक्शन हमारे पास है 3x - 2। नो सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई लिमिट पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली, अप्लाई लिमिट पहले ऊपर वाली मनफी करके नीचे वाली। भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट 128/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है -1 इंटीग्रल -1 से 5 x - 2 का मोड आगे डी ऑफ एक्स। भाई इंटीग्रल -1 से 5 x - 2 का मोड डी एक्स। भाई वी हैव इंटीग्रल -1 से 5 x - 2 का मोड डी एक्स। भाई ये फंक्शन जीरो कहाँ पे था, 2 पे। इंटीग्रल होगा -1 से 2 x - 2 का मोड डी एक्स और प्लस होगा 2 से 5 x - 2 का मोड डी एक्स। भाई वी हैव -1 से 2 x - 2 का मोड डी एक्स प्लस होगा इंटीग्रल 2 से 5 x - 2 का मोड डी एक्स। अब आपको पता है इस सदूद में x मोड का था नेगेटिव, इस सदूद में x मोड क्या होगा पॉजिटिव। भाई इस सदूद में x मोड का क्या होगा आंसर माइनस, और इस सदूद में x मोड का आंसर पॉजिटिव। नो सिंपल इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2 का 2x होगा, x का x स्क्वायर बाई 2 का 2x होगा। अप्लाई लिमिट किस तरह, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली। भाई अप्लाई लिमिट किस तरह करनी, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली, अप्लाई लिमिट पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली। भैया आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 9 आंसर। भाई जब सिर्फ ये याद रखें इंटीग्रल -1 से 5 x - 5 का जो 2 का जो मोड होगा ना, भैया ये फंक्शन जीरो कहाँ पर था, 2 पे। तो भैया माइनस इंटीग्रल -1 से 2 x - 2 का मोड डी एक्स प्लस 2 से 5 x - 2 का मोड डी एक्स। जहाँ पे ये जीरो होगा ना वो वैल्यू यहाँ पे चूज़ करेंगे। अगर x - 3 होता तो -1 से 3 होना था, अगर x - 4 होता तो -1 से 4 होना था। इस सदूद में x मोड का नेगेटिव, इस सदूद में x मोड का पॉजिटिव। भाईजान इस सदूद में x मोड का नेगेटिव, इस सदूद में x मोड पॉजिटिव। सिंपल इंटीग्रेशन करो, फिर लिमिट किस तरह अप्लाई करनी, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली। वी हैव 9 आंसर। नो क्वेश्चन नंबर 3। भाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 3π/4 x cos x का मोड डी एक्स। भाई ये कहाँ पे जीरो था, π/2 पे, 90 पे। ये 135 है तो 0 से लेके 90 और प्लस 90 से लेके 135 है। भाई 0 से लेके इंटीग्रल 0 से लेके π/2 cos x का मोड डी एक्स प्लस इंटीग्रल π/2 से लेके 3π/4 cos x का मोड। आपको पता है ये पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में cos का था पॉजिटिव और दूसरे क्वाड्रेंट में cos का था नेगेटिव। भाई पहले क्वाड्रेंट में ना cos का पॉजिटिव और भैया दूसरे में cos का था नेगेटिव। भाई मोड तो को प्लस माइनस आएगा ना, इधर हम प्लस यूज़ करेंगे, इधर हम नेगेटिव यूज़ करेंगे जी। भाई cos का इंटीग्रल होगा sin x
कोस का इंटीग्रल साइन एक्स। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले ऊपर वाली मनफी नीचे वाली। अब लिमिट किस अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली मनफी नीचे वाली। साइन पाई बाई 2 जो होता है ना साइन 91 होता है, और साइन 3 पाई बाई 4 जो होता है ना भाई जन वो क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 2। भाई साइन 135 का 1 बाई अंडर रूट 2। नो प्लीज़ आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 2 मनफी 1/2 का जैसा। भाई जनता देखिए कोई मुश्किल कोई नहीं है, बिल्कुल ईजी। नो क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 ln tan x dx। भाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ln tan जी शो करना है। इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 ln tan x dx इज इक्वल टू 0। वी हैव I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 ln tan x dx। tan को वी कैन राइट साइन और कॉस। आप लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log ऑफ साइन एक्स मनफी log ऑफ cos x। नो प्लीज अल्लाह इंटीग्रेट। इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 ln साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 ln cos x dx। आपने एग्जाम्पल 9 में पढ़ा 0 से एग्जाम्पल 9 जी। भाई इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 ln साइन एक्स dx बराबर होता है 0 से पाई बाई 2 ln cos x dx। दोनों का आंसर था माइनस पाई बाई 2 ln 2 जी। इन एग्जाम्पल 9 जी वी अप्लाई हेयर एंड वी अप्लाई हेयर। अपोजिट की वजह से भैया वो कैंसिल हो गया जी। वी गेट आंसर जी। नो क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन 2x आगे ln tan x dx इज इक्वल टू 0। भाई 0 से पाई बाई इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन 2x ln tan x dx आपके पास है इक्वल टू 0 साबित करना चाहिए। यूजिंग द रिजल्ट आपको पता है 0 से a इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डी एक्स होगा। 0 इंटीग्रल 0 से a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। भाई जहाँ जहाँ x हो वहाँ वहाँ क्या पुट करो a माइनस एक्स। ए का लोड यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है पाई बाई 2, तो भाई जहाँ जहाँ x होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर। वी हैव इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन 2 आगे पाई बाई 2 माइनस एक्स आगे ln टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कोट एक्स होता है। भाई 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है कोट ऑफ एक्स। भाई 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है कोट ऑफ एक्स। भाई 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स का होता है कोट ऑफ एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन पाई माइनस 2x होगा। नो वी हैव साइन पाई माइनस 2x एंड कोट ऑफ एक्स। साइन पाई माइनस 2x का होता है साइन 2x और कोट को यू कैन राइट 1/10 या 10x की होल पावर -1। अब कॉफिशेंट ये क्या बन जाएगा, ये जो पावर होगी एज ए कॉफिशेंट बन जाएगा जी। वजन ये क्या बन जाएगा एज ए तो इसको 2 कह दें। आप देखें साइन पाई माइनस 2x होगा साइन 2x। अब इसको 2 कह दें, एडिंग 1 2 करोगे तो 2i इज इक्वल टू 0। i इज इक्वल टू 0 i की वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 साइन 2x ln tan x dx इज इक्वल टू 0। यही हम प्रूव करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 शो करना है इंटीग्रल 0 से पाई आगे x tan x ओवर सेकेंड x प्लस कोट x cos x dx इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4। भाई वी हैव सेकेंड को 1 और cos लिखते हैं, सेकेंड को 1 और cos और tan को साइन और cos करते हैं। तो आप ऊपर नीचे भैया cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे cos से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाली को और डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाली को बाय cos x ताकि बटा गायब हो जाए। वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई x साइन x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब भाई जना हमें पता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। वी हैव दिस रूल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यानी कि x यहाँ पे a माइनस एक्स पुट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे a का रोल कौन प्ले करे पाई, जहाँ जहाँ x हो पाई माइनस एक्स पुट कर। लेकिन फार्मूला की शर्त है कि नीचे 0 होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पाई माइनस एक्स कर दीजिए। अब साइन पाई माइनस एक्स का आता है साइन एक्स कोस पाई माइनस एक्स का माइनस कोस एक्स, स्केयर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो आप इसको अलग भैया डिवाइड करके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 से पाई एक्स साइन एक्स ओवर भैया 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। भैया आप देखें ये आपका क्या था i बन गया, ये आपका क्या था i माइनस आई बन गया, इधर 2i।
नो वी हैव ऊपर साइन एक्स नीचे 1 प्लस कॉस के एक्स, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई, और पाई बाहर, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया डी एक्स से, वजन कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। सुनिए ये जो इंटीग्रेशन है हल्की फुल्की जो है ना प्रैक्टिस होगी तो फिर बात बनेगी जी। नो पुट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस डी टी होगा साइन एक्स डी एक्स, जहाँ पे साइन एक्स डी एक्स लिखा हुआ माइनस डी टी को, यहाँ पे कॉस एक्स टी, चूँकि लिमिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स थी, आप सिस्टम टी में कन्वर्ट करो तो लिमिट विद रिस्पेक्ट टू टी देगा। जब एक्स जीरो होगा यहाँ पे रखो तो टी की वैल्यू 1, जब एक्स पाई रखोगे तो टी की वैल्यू क्या होगा -1, तो भैया 2i बराबर होगा पाई, ये 1 से -1 माइनस डी टी ओवर 1 प्लस इसके, तो भाई आप लिमिट्स को जब इंटरचेंज करोगे तो भैया बाहर प्लस आ जाएगा, और पाई कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दें। अब भैया वही है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो टेन इनवर्स सी बनेगा। पहले वजन ऊपर लिमिट माइनस करके नीचे वाली लिमिट। अब टेन इनवर्स 1 क्या होता है जी π/4, और टेन इनवर्स -1 क्या था, ये माइनस बाहर निकाल लो, वो π/4, तो दोनों इकट्ठा करके π/2 आएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा π²/4, आई किसके बराबर होगा π²/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 7, आपने साबित करना है इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 अंडरूट साइन एक्स ओवर अंडरूट साइन एक्स प्लस अंडरूट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/4। आपने ये साबित करना है वी टेक आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 अंडरूट साइन एक्स ओवर अंडरूट साइन एक्स प्लस अंडरूट कॉस एक्स डी एक्स, इसको 1 कह भैया दिस इज़ द फार्मूला। ये जब क्वेश्चन काबू नहीं आएगा तो भैया ये फार्मूला इंटीग्रल फ्रॉम 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर था इंटीग्रल फ्रॉम 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। भाई जहाँ जहाँ एक्स हो ए माइनस एक्स पुट कर दो, तो भैया दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। भाई शर्त है कि नीचे 0 होना चाहिए ऊपर समथिंग, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। भाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। भाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करें π/2 माइनस एक्स, तो इंटीग्रल यहाँ पे π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे π/2 माइनस, तो भाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 अंडरूट साइन π/2 माइनस एक्स ओवर अंडरूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। नो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। वी हैव दिस टू। नो एडिंग 1 and 2, भाई 1 और 2 को ऐड कर देंगे, वी गेट, भाई 1 और 2 को ऐड करेंगे वी गेट, भाई क्या होगा 2i इज इक्वल टू भाई वी हैव 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2, ऊपर आएगा अंडरूट साइन एक्स प्लस अंडरूट कॉस एक्स ओवर अंडरूट साइन एक्स प्लस अंडरूट कॉस एक्स। भाई ये कैंसर डी एक्स आएगा जी, लिमिट्स क्या होगी एक्स आएगा, भाई इंटीग्रल डी एक्स पहले π/2 -0, तो भाई आई किसके बराबर होगा π/4। नो वी हैव क्वेश्चन वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आपने साबित करना है 1/√2 ln √2 + 1। भाई वी वांट टू प्रूव दिस। देखें इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/√2 ln √2 + 1। भाई वी हैव दिस फार्मूला इंटीग्रल फ्रॉम 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। भाई ये आमतौर पे इंटीग्रेशन नहीं होगा लेकिन इससे सॉफ्ट हो जाएगा। इंटीग्रल फ्रॉम 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। भाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस, जहाँ जहाँ एक्स हो ए में से एक्सपोर्ट करें। भाई फार्मूले में नीचे 0 होना चाहिए, यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले करे π/2 से, तो भाई जहाँ जहाँ एक्स है π/2 माइनस एक्सपोर्ट कर दें। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, नीचे साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। अब साइन π/2 माइनस एक्स का था कॉस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स का था साइन एक्स। भाई π/2 पे फंक्शन चेंज रहता है ना। वी हैव इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 कॉस के एक्स, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। वी से दिस टू, अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो वी हैव 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 ऊपर साइंस के जमा कॉस के, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। भाई साइंस के जमा कॉस के 1 होगा जी। वी हैव i1 इज नो वी हैव अब 1 ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमने बगैर इन लिमिट्स के लिया है। भाई i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। भाई आप देखें इंटू डी ऑफ एक्स हमने बगैर लिमिट्स के लिया, बाद में लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई मैजिक सब्सटीट्यूशन जी। भाई इसको कई तरीके हल करने के,
आप यहाँ पे मैजिक सब्स्टिट्यूशन लगाएं। वो क्या होता है, पुट टी बराबर टेन एक्स बटू, डी एक्स होता है 2 dt ओ 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स होगा 2t ओ 1 प्लस टी स्क्वायर और कॉज एक्स होगा 1 मनफी टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। बजनी हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था 4.6 में। पुट टी बराबर टेन एक्स बटू, डी एक्स होगा 2 dt ओ 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स होगा 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉज एक्स होगा 1 मनफी टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। प्लीज़ डी एक्स की, साइन एक्स की, कॉज एक्स की वैल्यू रखें। अब आप इसका एलसीएम लें। जब देखें 2 बाहर, इंटीग्रल डी टी माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 जी, माइनस भी बाहर निकाल लें। अब आप क्या करें जी, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट, तो भाईजान ये t मनफी 1 का स्क्वायर है, ये मनफी √2 का स्क्वायर है। अब भाईजान क्या करें जी, वो फार्मूला एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर 1/2 है, ऊपर एक्स मनफी ए ओवर एक्स प्लस एट। तो भाई जनता देखेगा वी से दिस इज आई ब्रांच। नाउ जब x 0 था तो t किसके बराबर था 0, जब x π/2 था t किसके बराबर था 1, वो उसमें पुट करना पड़ेगा, पुट t बराबर 10x/2। वी हैव 2i इज इक्वल टू -1/2 ln, ऊपर आएगा t -1 t -1 प्लस √2 और इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। पहले जहाँ जहाँ टी है वहाँ 1 रखेंगे, फिर जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या रखेंगे 0 2, तो ये आएगा -1/2 लॉग ऑफ -√2 ओवर √2। वैसे तो लोग क्या क्या मोड डालते हैं भैया, ये लॉग ऑफ -1 -√2 ओवर बाई क्या होगा -1 प्लस √2। तो भैया यहाँ पे आपने लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ दिस ओवर दिस हो जाएगा। अब भाई जन आप इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो भाई आपके पास आएगा 2i इज इक्वल टू -1/2 लॉग ऑफ √2 -1 ओवर √2 प्लस 1। अब आपको पता है भैया जब आप क्या करेंगे, ये अंदर वाले सिस्टम को उठाएंगे तो होल पावर का -1, होल पावर का -1। अब लोग क्या करेंगे, रकम उसकी पावर हो तो भाई पावर क्या बन जाती है एज ए कोफिशिएंट, भाई पावर क्या बन जाती है एज ए कोफिशिएंट। तो 2i बराबर होगा 1/√2 ln √2 प्लस 1 ओवर √2 -1। तो i किसके बराबर होगा π/4 1 over 2/2 ln √2 plus 1 over √2 minus 1। We have 2i is equal to 1/√2 ln √2 plus 1 over √2 minus 1। इसको रैशनलाइज कर दीजिए भाई, ऊपर का √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए प्लस बी और ए मनफी बी। वी हैव दिस। अब ये जो कोफिशिएंट पावर है इसको कोफिशिएंट बना देंगे, कैंसिलेशन करेंगे तो i इज इक्वल टू 1/√2 ln √2 प्लस 1। Now question number 9, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई x dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू पाई साबित करें। भाई वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a f x dx बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a f of a माइनस एक्स dx। भाई जहाँ जहाँ एफ एक्स होगा वहाँ वहाँ a माइनस एक्स, भाई फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ a माइनस एक्स, a से मुराद ऊपर लिमिट और नीचे 0 होना चाहिए। यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले करे पाई जी, तो जहाँ जहाँ एक्स हो पाई माइनस एक्स। वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स। नाउ अलग डिवाइड कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। तो भाई इधर गौर से देखें, ये हमारा बच गया और ये आई बन गया। नाउ इसको इधर शिफ्ट करें। वी हैव 2i इज इक्वल टू पाई बाहर, 0 से पाई 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स dx। भाई देखिए ये इंटीग्रेशन है, ये आपका अपना प्रोसेस है। आपने इसको रैशनलाइज किया नहीं, 1 मनफी साइन से 1 मनफी साइन से, नीचे बनेगा 1 मनफी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। भाई अलग डिवाइड करेंगे। 2i इज इक्वल टू पाई, 0 से पाई सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड एक्स साइन एक्स। वी हैव 2i इज इक्वल टू पाई, आगे टेन एक्स मनफी टेन सेकेंड एक्स, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली। तो भाई वी हैव 2i इज इक्वल टू पाई, i इज इक्वल टू पाई। भाई टेनेंट पाई का होता है 0 और सेकेंड पाई का होता है -1। टेनेंट 0 का होगा 0 और सेकेंड 0 का होगा 1। तो वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन दिस। ये देखिए वैल्यूज़ आपको याद हों, लगाने का तरीका पता हो, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली चीज़, भाईजान पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 भाई थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा बराबर आपने साबित करना पाई ln 2। भाई इन i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2, ये होगा थीटा स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। भाई थीटा स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा देता है। नो
प्लीज़ अप्लाई बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कॉट, भाई कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट होगा, माइनस इंटीग्रल माइनस कॉट और डेरिवेटिव फर्स्ट टू स्टार्ट। अब भाई जन यहाँ पर लिमिट सप्लाई करोगे ना तो भैया कोट पाई बाय टू क्या होगा जी, जीरो, क्योंकि 1/10 पाई बाय टू ना, तो 1/10 पाई बाय टू का 1/∞ जीरो, जब जीरो होगा जीरो ये सारा फिनिश हो जाएगा। वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन टू बाहर, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से पाई बाय टू थीटा, आगे कोट और थीटा डी थीटा। अगेन अप्लाई बाय पार्ट्स फार्मूला। फर्स्ट एज कोट का लॉग ऑफ साइन माइनस इंटीग्रल लॉग ऑफ साइन डेरिवेटिव फर्स्ट। अब भाई जन यहाँ पे जब पाई बाय टू रखोगे तो साइन पाई बाय टू का 1, ln 1 का होगा 0, माइनस करके यहाँ पे 0 को जीरो से सारा फिनिश हो जाएगा। वी हैव टू बाहर है 0 और ये 0 से पाई बाय टू, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय टू ln साइन थीटा डी थीटा। भैया हमने ये एग्जाम्पल 9 में पढ़ा था, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय टू ln साइन थीटा डी थीटा को माइनस पाई बाय टू ln 2। भाई यहाँ पे माइनस पाई बाय टू ln 2 लगाया थी। कैलकुलेशन के बाद i इज इक्वल टू पाई आगे ln 2 आंसर आता है। भाई कैलकुलेशन में क्या होगा, i इज इक्वल टू पाई आगे ln 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 से पाई आगे cos x पावर 2n + 1 इंटू डी ऑफ एक्स, इसको 1 कह देते हैं। भाई वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a f x dx बराबर होगा 0 से इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a f of a माइनस एक्स डी एक्स। भाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a f x dx बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a f of a माइनस एक्स डी एक्स। भाईजन जहाँ जहाँ x है यू पुट a माइनस एक्स। भाईजन जहाँ जहाँ x है यू पुट, यहाँ पे a कर और कौन कर पाई, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई माइनस एक्स पुट कर दो जी। अब आपको पता है cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स है, तो भाई इधर देखिएगा माइनस की पावर ओड, 2n + 1 ओड है। भाई 2n + 1 क्या ओड, तो -1 की पावर ओड हो तो बाहर हट था माइनस, तो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई cos x की पावर 2n + 1 dx, इसको 2 कह दें। भाई हमें पता है cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos ऑफ x। डन है जी। जब एडिंग करेंगे तो भैया 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई cos x की पावर 2n + 1 इंटू डी एफ एक्स इज इक्वल टू 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है जी 12। भाई 0 से पाई बाय 2 ln tan x प्लस कोट थीटा ln tan थीटा प्लस कोट थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू पाई आगे ln 2। भाई ln tan थीटा प्लस ln प्लस कोट थीटा। नो वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 ln tan की जगह पे यू राइट साइन थीटा और कॉस थीटा, और कॉस थीटा और कोट की जगह कॉस थीटा साइन थीटा। नो प्लीज टेक एलसीएम, नो प्लीज टेक एलसीएम। वी गेट साइंस के जमा कॉस के, ये 1 हो गया, तो वी गेट 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब भाई जना आपने लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाई, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, तो भैया फिर मजीद उसको सिंप्लीफाई किया था, लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ साइन थीटा माइनस लॉग ऑफ कॉस का दी। अब log 1 क्या था 0, अब आप इसको लगा इंटीग्रेट कर दो, इसको लगा तो क्या होगा माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 ln साइन थीटा डी था माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 ln कॉस थीटा डी था। नाउ वी हैव दिस फार्मूला, हमने एग्जांपल में प्रूव किया, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 ln साइन थीटा डी था इज इक्वल टू का इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 ln कॉस थीटा डी था। दोनों का रिजल्ट बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा माइनस पाई बाय 2 ln 2। भाई यानी किसके बराबर होगा माइनस पाई बाय 2 ln 2। भाई इसकी जगह पे भी यू कैन पुट माइनस पाई बाय 2 ln 2, इसकी जगह पे माइनस पाई बाय 2 ln 2 जी। नो प्लीज सिंप्लीफाई, वी गेट पाई बाय 2 ln 2 प्लस पाई बाय 2 ln 2, तो 2 टाइम पाई बाय 2 ln 2। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट आई इज इक्वल टू पाई आगे ln 2 कैंसिल हो जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रूव दैट 0 से पाई आगे x आगे ln साइन x dx इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2 ln 1 बाय 2। भाई वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a f x dx बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a f of a माइनस एक्स dx। भाई जहाँ जहाँ x हो यू पुट a माइनस एक्स, और आंसर विल बी सेम। यहाँ पे a का रोल कौन प्ले करे पाई, नीचे 0 होना लास्ट में ही, तो वी हैव 0 से पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई पाई माइनस एक्स ln साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो भैया देखो वंस अगेन इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। भाई जहाँ जहाँ x हो वहाँ a माइनस एक्स पुट करोगे तो सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई
नाउ प्लीज़ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी हैव आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई ln साइन एक्स डी एक्स, और ये क्या होगा माइनस इंटीग्रल 0 से पाई एक्स आगे ln साइन एक्स डी एक्स। भाई गौर से देखिएगा, जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो दिस वाज योर आई थी, तो इधर आके क्या होगा 2i। तो अब देखें आपने ऊपर लिमिट को 2 से डिवाइड कर, बाहर 2 से क्या करिए मल्टीप्लाई। तो भाई क्योंकि यह इजाज़त है आपको जी, क्योंकि हमने वो रूल पढ़ा पीछे जी। तो भाई इधर देखिएगा, जब डिवाइड करोगे बाहर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2i बराबर होगा 2 पाई, आगे सोने क्या होगा जी माइनस इसका 0 से पाई बाई 2 ln साइन एक्स डी एक्स का आंसर माइनस पाई बाई 2 ln 2। नो प्लीज़ भैया 2 से डिवाइड कर दो भाई, 2 से क्या करो जी डिवाइड कर दो। अब जरा देखिएगा भाई, वी हैव, इसको यूँ कर लो, ये जो कोएफिशिएंट है इसको पावर बना दो, और भैया ये जो 2 की पावर माइनस 1 इसको 1/2 लिखा जा सकता है। तो ये हम चाहते थे भैया पाई स्क्वायर बाई 2 ln 1/2 आंसर आ गया। भाई जब हमने एक थ्योरम पढ़ा, उस थ्योरम को आपने यहाँ पे अप्लाई किया। उस थ्योरम के मुताबिक आप ऊपर वाली लिमिट को 2 से डिवाइड करो, बाहर 2 से क्या करो जी मल्टीप्लाई। भाई बाहर ऊपर मल्टीप्लाई करो, बाहर 2 से क्या करो जी डिवाइड कर दो। भाई जब ऊपर वाली लिमिट को 2 से क्या करना डिवाइड, और बाहर 2 से क्या करना मल्टीप्लाई, ताकि सब बराबर हो।